हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। होप यू ऑल डूइंग गुड। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द सोल फैमिली टैरोट चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, क्या उनके मन में विचार आ रहे हैं इस वक्त आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, क्या आपका रिलेशन आगे जाने वाला है और उनके क्या स्टेप होने वाले हैं अभी कुछ टाइम बाद। वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेप लेने की सोच रहे हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है आपके रिलेशन को लेके, वो हम देखेंगे। उससे पहले कि रीडिंग शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको भी इस रीडिंग की नीड है उसके साथ शेयर कीजिए, अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा सपोर्ट शेयर कीजिएगा मुझे भी, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए आप लोगों के लिए इसी तरह और अच्छी रीडिंग लाने का। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। तो आपको जब ये रीडिंग मिले ये तब आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, आप इसे तब देख सकते हैं। उस वक्त आप अपने पार्टनर के बारे में थॉट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी समय आप देख सकते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके पति पत्नी, एक्स, आपके लवर, आप कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनके लिए ये रीडिंग आज की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कार्ड निकालेंगे, उसके बाद फिर एक साथ रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की अभी क्या करंट फीलिंग चल रही है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे आज। देखते हैं यूनिवर्स क्या आपको इशारे दे रहे हैं, क्या आपके रिश्ते में आगे होने वाला है, क्या वो सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ कार्ड निकाल लेता हूँ। जब तक मैं कार्ड निकाल रहा हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरा विजुअलाइज़ कीजिए, उनकी कोई फ़ोटो है वो विजुअलाइज़ कीजिए, उनका नाम सोचिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपके रिश्ते में कुछ अच्छा मोड़ लाएं, जो भी आपकी कुछ परेशानियां चल रही हैं उनको सॉल्व आउट करें और आपका रिश्ते में एक अच्छा मोड़ आए। ये आप यूनिवर्स से प्रार्थना कर सकते हैं जब तक मैंने कार्ड निकाल दिए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट का। तो इसको देख के लग रहा है या तो आप या फिर आपके पार्टनर अभी सेल्फ़ लव में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। आप मुझे लग रहा है कि किसी ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दूरी में हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपकी लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है। कोई भी रीज़न से हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, थर्ड पार्टी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जिस वजह से अभी आप दोनों का जो रिश्ता है वो थोड़ा मुझे अभी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। तो इसी वजह से शायद आप अभी सेल्फ़ लव में लगे हुए हैं, आपके पार्टनर भी सेल्फ़ लव में लगे हुए हैं। अपने आप को आप लोग बाउंस बैक कर रहे हैं, अपने आप को बैक कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। इसमें आप लोग अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं कि हाँ। और थोड़ा बहुत अभी ये है कि इनिशिएट करने के मूड में नहीं हैं आप लोग भी, कि तू इनिशिएट कर, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। इस टाइप से थोड़ा ईगो भी दिख रहा है। तो अभी जो आप लोगों ने एक दूसरे को थोड़ा बहुत सेपरेट किया हुआ है, सेल्फ लव में आप लोग लगे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद मेरा इनके साथ कोई इन्फेक्चुएशन था, या फिर ऐसा ही कुछ मोहब्बत हो गई होगी, या ऐसे ही कुछ अट्रैक्शन था। थोड़ा ऑब्सेस्ड आप लोग फील कर रहे हैं एक दूसरे को लेके, या फिर जो आप लोगों के आपस में जो पहले पुरानी बॉन्डिंग रही है, जिस तरीके से आप लोगों ने समय बिताया है साथ में, काफ़ी अच्छा समय आपने देखा है टुगेदर, तो वो भी आप याद कर रहे हो कि क्या वो सच में प्यार था या खाली एक इन्फेक्चुएशन थी हम दोनों के लिए। क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी आप लोगों के बीच में चल रही हैं कि या तो थर्ड पार्टी का इशू आपके उसमें बहुत तगड़ा वाला आया हुआ है, आप लोग इस वजह से थोड़ा दूरी में हैं या सेपरेशन आपका चल रहा है। तो यस, आप अभी अपने उस चीज़ के लिए भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। बट यस, ये
चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, बट चीज़ें जब सही नहीं जाती तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे माइंड में आता है। बट क्या है कि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ समय बाद आपके जो रिलेशन में है उसमें दोबारा से एक न्यू स्पार्क आएगा। आप दोनों अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के लिए। ये जो दूरी, अभी थोड़ा सा गैप आप लोगों के बीच में रहा है, तो ये आप दोनों को रियलाइज़ करवा रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप लोगों को कमी महसूस हो रही है एक दूसरे की, सेम आपके पार्टनर को भी आपकी कमी महसूस हो रही है। तो उनके अंदर एक नया स्पार्क आएगा, ताकि वो आपको अप्रोच कर सकते हैं दोबारा। आप लोगों को रिश्ते को दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक है। और यस, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट तो होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो गैप का टाइम है जहाँ आपसे उनकी बातचीत अभी जो बंद है बिल्कुल तरीके से, उस वजह से वो अभी थोड़ा सा बीच में परेशान चले हैं, जो भी चले हैं। तो अभी उस तरफ आप उनका जो है अट्रैक्शन आपकी तरफ, और आपकी तरफ उनका झुकाव अब बढ़ने लगा है। शायद कुछ दिनों में आपको फ़ोन भी कर सकते हैं, क्या पता आज कल परसों कभी भी 2 दिन में भी आपको फ़ोन करें, आपको अप्रोच करें, मैसेज करें, टेक्स्ट करें। कहीं ना कहीं से आप लोग आपस में आप लोगों की बातचीत शुरू होने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहानी, कि बहुत जल्दी हो सकती है। ठीक है, जो अभी शुरुआत में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि हो सकता है ऐसी लड़ाइयाँ भी हुई हों किसी किसी की, कि ब्लॉक कर रखा हो एक दूसरे को आप लोगों ने, बिल्कुल एक क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी बना ली हो। क्या पता किसी किसी पर्सन के साथ ये हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हो, हैरेस, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया हो, बहुत ज़्यादा परेशान किया हो। आपको ऐसा लगा हो कि मैं मतलब क्या ही इसके साथ आ गया या आ गई, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको इरिटेट कर दिया हो, परेशान कर दिया हो, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब आप उनकी वजह से रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कुछ पर्सन के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान उन्होंने आपको किया हो इस रिलेशनशिप में, या फिर जो आपके संग अभी कुछ टाइम बाद बीता हुआ है। बट यस, जो चीज़ें हैं वो सही होती भी नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें वर्स्ट ही होती चली जाएंगी या दिन पर दिन और चीज़ें बदतर होती चली जाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दिख ये रहा है कि चीज़ें जो हैं वो दोबारा से सही होती हुई भी नज़र आ रही हैं आप दोनों के बीच में। धीरे 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 चीज़ें रैप्ड होना शुरू होगा, पुरानी चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में गलत सलत हुआ है, कुछ भी लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि किसी ने बात करने से मना किया हो, या कोई बीच में ऐसा पर्सन आ गया हो जो आप दूसरों को दूर कर रहा हो, उनको कुछ अट्रैक्शन हो गया हो किसी से, तो दैट थिंग विल बी सॉल्व आउट वेरी सून। ठीक है, तो आप दोनों का जो सपना है कि हाँ हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के होके रहेंगे और शादी करेंगे, जो भी आप लोगों ने आपस में सोचा है आगे का, जब आपका रिलेशन अच्छा था, वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अगर आपका पर्सन थर्ड पार्टी में चल रहा है तो यस, ही इज़ अट्रैक्टेड विद समवन, शुड बी गर्ल और बॉय, कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी तरफ भी उनका अट्रैक्शन अभी है थोड़ा, तो उसके लिए आपको थोड़ा समय सब्र तो करना पड़ेगा। बट चीज़ें ये भी दिख रही हैं कि हाँ, एज सून एज पॉसिबल वो आपको भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यस, डेडिकेशन आपको मिलेगी उनकी तरफ से, और हो सकता है बहुत जल्दी आपके पास रिटर्न होके आएँ, वापस आएँ वहाँ से, कुछ ना कुछ उनको ऐसा मिले, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा गलत हो कि वो आपके पास फिर से लौट के आने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करें, डेडिकेशन आपको दिखाएंगे, आपकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए कह सकते हैं आपसे वो। और हो सकता है कि जल्दी ही एज सुन आपको वो अप्रोच भी करें, तो थोड़ा सा देखिएगा, अगर चीज़ें सही हैं तो माफ़ भी कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते को अगर बचाया जा सकता है तो प्लीज़ बचा लेना। चीज़ें अच्छी होती ही चली जाएंगी धीरे धीरे। यस, थोड़ा सा टाइम उनको आपको देना पड़ेगा अभी भी। अगर थर्ड पार्टी के चक्कर में है तो वो चीज़ें आज नहीं तो कल आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं, बट यस अभी थोड़ा टाइम उसमें है। हो सकता है आप लोगों को थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते भी आप लोगों को कुछ कहीं ना कहीं से वो है ना अप्रोच कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं से आपके भी तरफ वो देख रहे हैं, आपका भी चीज़ें देख रहे हैं कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है ना, क्यूरियस हैं आपको लेके। प्यार तो दिल में है कहीं ना कहीं, एक कोने में जो आपके लिए था वो अभी भी बचा हुआ है। तो इसी क्यूरियोसिटी में शायद आपको देखते रहते होंगे, किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी एक्टिविटीज़ देख रहे हों। अगर आसपास ही हैं, आपके ऑफिस में कलीग हैं, क्लास में कॉलेज में आपके साथ पढ़ते हैं, या आपके आसपास किसी सोसाइटी में या आपके लोकलाइट हैं,
तो भी आप पे नज़रें तो बनी हुई हैं, क्यूरियसनेस है आपको लेके, और वही एक लव भी है अंदर किसी कोने पे ना, वही प्यार भी है जो ये क्यूरियोसिटी जगा रहा है कि अब इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है या कर रही है, वह भी उनके अंदर अभी चल रहा है। ठीक है, तो यस, क्यूरियोसिटी है लाइफ में, वो बनी भी रहेगी। धीरे धीरे चीज़ें सेटल आउट होती लग रही हैं, जो आप कि अभी जो एक सैडनेस का फेज़ आया हुआ है, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हो कोने पे किसी, मतलब है ना, आप कोशिश कर रहे हो कि मैं सेल्फ़ लव करूं और अपने बारे में सोचूं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में दूसरा ख्याल भी ये आ जाता है, क्योंकि पुराने जो आपने लम्हे और जो टाइम एक साथ स्पेंड किया होता है ना, गोल्डन टाइम जो रहता है, वो घूम फिर के वापस आता है दिन में। चाहे बेशक आप अपने आप को इधर उधर बिज़ी रख लें, वर्क में आप अपने आप को बिज़ी रख लें, किसी एक्टिविटी अदर एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में, आप कहीं भी आप अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, बट एट द टाइम लेट नाइट जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स यही चलती हैं, जो पुरानी बातें आपके साथ हुई होती हैं, जो समय आपने बिताया होता है, वो एक फ्लैशबैक की तरह, मूवी के फ्लैशबैक की तरह आपकी आंखों के आसपास से गुजरता दिखता होगा आपको कि यस दैट वाज द टाइम वी हैव टुगेदर, और ये गोल्डन टाइम, वो मेमोरीज, वो बातें जो आपकी आंखें भी गीली करके जाती होंगी। तो यस, थोड़ा बहुत अभी आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, चीज़ें तो सही होंगी और बिल्कुल होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। हो सकता है आप का पार्टनर आपके नियर बाई ही आपको अप्रोच करने वाला है बहुत सून, ये भी हो सकता है, थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, बट यस, निगाहें उनकी आपकी तरफ भी बनी हुई हैं। अगर थर्ड पार्टी में बिज़ी हैं तो हो सकता है इतना भी बिज़ी नहीं है कि उन्होंने आपको भुला दिया है, नज़रें अभी भी उनकी आपके पास हैं, क्यूरियसनेस है उनको आपको लेकर। हो सकता है कुछ आपने अगर उनको कुछ भेजा हो, या फिर कहीं आपको किसी के साथ और ऐसे ही दोस्तों के साथ कभी देखा हो या कुछ किया हो, उस वजह से भी क्यूरियोसिटी जाग सकती है, या आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं अभी कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक चीज़ ये भी उनके दिल में कुछ ना कुछ चीज़ें जगा रही होंगी। ठीक है, तो यस, जो लव है आपकी, प्यार है, वो मुझे एकम्प्लिश होता हुआ तो दिख रहा है। कुछ टाइम बाद हो सकता है आप फिर से मिल जाएं, आपका रियूनियन होगा, जल्दी होगा, मे बी थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर देखिए थर्ड पार्टी का इशू है तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा बहुत टाइम लेके हो सकता है। अगर करियर बनाने गए हैं, करियर पे अपने फोकस कर रहे हैं, तो यस, जब वो अपनी चीज़ें अचीव करेंगे, एक अच्छा सेटल लाइफ करेंगे, फिर ही आपको अप्रोच करेंगे मैरिज के लिए। और ये देखिए कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि मैरिज का ही कार्ड निकल के आया है, शादी होते हुए दिख रही है। तो यस, मुझे एट द एंड ऑफ द स्टोरी है वो हैप्पीनेस तो आप लोगों को आएगी, खुशी आप लोगों को मिलेगी, बट थोड़ा बहुत सब्र अभी रखिए। ठीक है, थर्ड पार्टी का चक्कर है तो वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा आप लोगों की लाइफ में से, और हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। आप लोग इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोग इन्जॉय करेंगे, अपनी शादी भी हो सकती है आपकी। और अगर आप अभी शादीशुदा हैं और कुछ परेशानी एज अ मैरिड लाइफ में आपकी चल रही हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखें ना, जो बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड आया हुआ है वो नाइट ऑफ सोर्ट्स का है। तो जो अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो थर्ड पार्टी के चक्कर में कहीं फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, तो वो कंफ्यूज तो हैं वहाँ पे, उस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका और उनका कंपैरिजन चल रहा है अच्छा खासा, कि ये ऐसा था या ऐसी थी, तो वो ऐसा था तो ऐसी थी। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि उसने उनको कुछ हर्ट किया हो, या कुछ इस तरीके से किया हो जो आप कभी नहीं करते थे, आप संभाल लेते थे उनकी चीज़ों को। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में तो अभी हैं कि ये बेटर कि वो बेटर, ये बेटर कि वो बेटर, और कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ इसको अट्रैक्शन जो ला रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, क्यूरियस होते जा रहे हैं आपकी तरफ को अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं इधर उधर से कहीं से भी। ये भी हम कह सकते हैं कि आप पे नज़रें उनकी जमी हुई तो हैं, क्यूरियोसिटी आपके लिए जागी हुई है। उसका कारण यही है कि अभी वो कंफ्यूज्ड हैं थर्ड पार्टी के साथ। ये तो 100% थर्ड पार्टी का ही काम है जो कन्फ्यूज़न आ रही है, ये पक्का थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ उनको ऐसा परेशान कर दिया है। अगर वो रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा परेशान उनको किया हुआ है कि वो आपकी थॉट्स उनके माइंड में आना शुरू हो गई हैं, और या आ चुकी हैं काफ़ी टाइम से। एंड ही और शी विल बी अप्रोच यू बैक, क्योंकि ये समय अब जो है ना, बातें गले से ऊपर निकल रही जा रही हैं उनकी, तो अब इसको आर या पार की लड़ाई करके वो आपके पास रिटर्न आने वाले ही हैं बिल्कुल। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आदमी और औरत कोई भी हो, कुछ समय तक ही उस चीज़ को झेल सकता है। इसीलिए जो ये कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का, ये यही शो कर रहा है कि वो आपके पास लौट के तो आने वाले हैं, और जो आप लोगों का ड्रीम था वो ज़रूर कंप्लीट होगा, पूरा होगा।
ठीक है। ये देखिए डिसीजन मेकिंग में एक कार्ड और दिखा देता हूँ आपको। डिसीजन मेकिंग में अभी डिफरेंट उनका चल रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं अभी ना। बैलेंस वो मतलब तराजू के दो पहिए वाला सिस्टम है, तराजू के दो वो कि ये ऊंचा या वो ऊंचा। कुछ चीज़ों में हो सकता है थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ जादू किया हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रिच हो, थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, कुछ भी हो सकता है। बट वो कन्फ्यूज़न में है क्योंकि नेचर तो आदमी का लाइफ टाइम रहता है ना। खूबसूरती या जो शरीर है वो तो एक टाइम के बाद ढलना शुरू हो जाएगा, बट जो आदमी का नेचर है, जो उसका प्यार करने का उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका व्यवहार है, उसकी केयर है, वो तो लाइफ टाइम सेम ही रहने वाली हैं। तो यही वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ, इस साइड जाऊँ या उस साइड जाऊँ। और उसमें 90% जो पलड़ा अभी आपका ही ज़्यादा भारी है, क्योंकि आपके संग जो टाइम है, जो गोल्डन पीरियड उन्होंने बिताया हुआ है, वो गोल्डन पीरियड बहुत अच्छा था। यस, ये जो थर्ड पार्टी उनसे जो जुड़ी हुई है ना, जो उनसे चिपकी हुई है, थर्ड पार्टी चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एक वैसा वाला प्यार है। पैसों को देख के उनकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, उनकी जॉब, उनका पैसा, इसके चक्कर में वो थर्ड पार्टी लगी हुई है। जबकि आपने ऐसी उनसे कोई डिमांड ही नहीं रखी है आज तक। आपको उनके पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप जस्ट उनका प्यार चाहते हैं, उनकी केयर चाहते हैं। और इसी वजह से वो अब कन्फ्यूज़्ड हैं। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि ये बढ़िया या ये बढ़िया। हो सकता है क्या पता थोड़ा बहुत बिज़नेस में लॉस हुआ हो, या कुछ फाइनेंशियल हल्का सा क्राइसिस आया हो, जिसमें थर्ड पार्टी ने दिखा दिया हो कि हाँ मैं पैसों के चक्कर से ही तुम्हारे पास हूँ। और क्या कहते हैं, इसी चक्कर से मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी हरकतें करी होगी, उनको हिंट लग गया हो, उनको बात क्लिक कर गई होगी, यस शी और ही इज़ जस्ट विथ मी जस्ट बिकॉज ऑफ माई मनी, माई नेम एंड फेम। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की रीडिंग। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहिए, थोड़ा सा अपने आप को टेकन केयर कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जो भी आपका पार्टनर है वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा, क्योंकि उसके पास एज सच कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा आपसे बेहतर। जो उसने अब अपनी लाइफ के कुछ झटकों से और अपनी कुछ परेशानियों से और अपनी कुछ गलतियों से सीख लिया है कि यस ये जो था वो बेस्ट था और यही बेस्ट है। तो जितनी जल्दी हो सके इसको अपना बना लो, या इसके पास चले जाओ, माफ़ी मांग लो, वरना ये भी कहीं चला ना जाए या चली ना जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी गाइस। आप लोगों से रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में क्लेम इट लिखना ज़रूर, क्लेम इट लिखना मत भूलना। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए। मैं भी आपसे पहले प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का रिश्ता और आप लोगों की चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान दीजिए, अच्छे काम कीजिए और अच्छे डिसीजन लीजिए लाइफ में, जिससे आप और आपकी फैमिली को ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।